दोस्तों जय हिंद। फिर से आपका स्वागत है। और जैसे कि हमारा महापर्व फिर से अब समाप्त हो चुका है, तो हम लोग फिर से आ गए हैं टॉपिक पर। और आज हम लोग 10th के साइंस का टॉपिक चलते हैं। साइंस यानी विज्ञान। तो आप लोगों में से जिन बच्चों का अगर साइंस क्लियर नहीं है, तो नंबर उठाने का समझ लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि ये 80 मार्क्स का, आपके 80 मार्क्स का ही एग्जाम आप हॉल में होगा, ठीक है। और 20 नंबर इसमें से प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में आपको 18 से 19 नंबर, माय मिस्टेक, 18 से 19 नंबर आपको इससे मिल सकता है। तो हम लोग बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, तो फिजिक्स में वैसे हमारे यहाँ पहला चैप्टर जो है, जैसे फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन आता है, अपवर्तन आता है, ठीक है। तो परावर्तन अपवर्तन में बहुत सारे VVI क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि दर्पण से संबंधित, लेंस से संबंधित, ठीक है, फोकस से संबंधित और अन्य लेंसों में उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इन सब का प्रयोग जो है आपको बताया गया है। लेकिन आज जो हम टॉपिक आपको बताने वाले हैं वो उसका मेन टॉपिक है विद्युत। चैप्टर का नाम है विद्युत, ठीक है। तो उस विद्युत चैप्टर को हम आपको शॉर्ट में और आसानी से समझा देते हैं कि इसमें कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा केमिस्ट्री की भी बात कर लेते हैं, रसायन शास्त्र, और बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री में आपको पहला है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, दूसरा है अम्ल, क्षार और लवण, और तीसरा चैप्टर है उसका धातु अधातु, और उसके बाद आता है कार्बनिक, उसके कार्बन एवं इसके यौगिक। तो ये 4 चैप्टर तक में मोस्टली है, बहुत ही मोस्टली। उसके अलावा बायोलॉजी की बात करें तो जय प्रक्रम, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, ठीक है। और उसके अलावा है जो हार्मोन्स वाला क्वेश्चन आता है, नियंत्रण एवं समन्वय, इस सब का भी आप क्वेश्चन सिर्फ देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव इसमें आप आसानी से नंबर उठा सकते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है फिजिक्स का विद्युत, जो चौथा चैप्टर है, और इसी के 3rd चैप्टर में आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा तारे क्यों टिमटिमाते हैं, उसके अलावा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इंद्रधनुष इत्यादि आते हैं, ठीक है। तो आपको आज हम विद्युत के बारे में बताएं तो सबसे पहला टॉपिक है विद्युत धारा क्या है, इसका SI मात्रक बताइए, ठीक है। तो हम समझते हैं विद्युत धारा आवेश के प्रवाह में जो रुकावट आती है, ठीक है, उससे हम लोग प्रतिरोध करते हैं। लेकिन जो आवेश का प्रवाह होता है तो उसे हम विद्युत धारा कहते हैं, और विद्युत धारा का संकेत I होता है, ठीक है। I बराबर होता है वैसे एक Q/T यानी आवेश बटा समय भी होता है। इसका अगला दूसरा भी टॉपिक या दूसरा सूत्र भी है, ठीक है। विद्युत धारा के बाद जो टॉपिक पढ़ना है वो है चालक, कुचालक, अचालक, अर्धचालक, ठीक है। चालक वो जिसमें विद्युत करंट उत्पन्न होता है, अच्छा। अचालक जिसको कुचालक भी कहते हैं, वो टॉपिक जिसमें विद्युत उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। और सबसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है अर्धचालक, जिसमें आंशिक रूप से दोनों की मात्रा होती है, ठीक है। तो ये टॉपिक है। उसी में आपको आएगा समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, लेकिन उसको पढ़ने से पहले आपको जानना होगा सेल और बैटरी के बारे में। सेल क्या है? तो सेल एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को ऐसे विद्युत ऊर्जा परिवर्तन करता है। हालांकि ये मोटर के सिद्धांत पर आधारित है। तो सेल और सेलों के समूह को, सेल का जब समूह लगता है, फोकस कीजिएगा, सेल का समूह, तो वो बैटरी बन जाता है, ठीक है। सेलों के समूह को हम लोग बैटरी कहते हैं, ओके ना। और उसके अलावा जो है टॉपिक्स समांतर क्रम है, संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, जिसका सूत्र आप देख सकते हैं, ये उसका संकेत में है, ठीक है। और यहाँ पर एक आता है प्रतिरोध, इसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। देखिए प्रतिरोध, हमारे प्रतिरोध क्या होता है, जो हम शुरू में बोले, आवेश के प्रवाह में रुकावट आती है, उसे हम लोग प्रतिरोध करते हैं। इसका संकेत R है, ठीक है। और इसके अलावा विद्युत बल्ब टॉपिक है, ठीक है। विद्युत बल्ब, फ्यूज से संबंधित क्वेश्चन। अच्छा, विद्युत बल्ब में क्या लगा रहता है, उसका टंगस्टन किससे बना है, फिलामेंट किससे बना है, ये टॉपिक्स मेन है। और भू संपर्क तार आप जानते होंगे अच्छी तरह, यानी अर्थिंग को कहा जाता है, ठीक है। और 1-2 टॉपिक्स है जिसमें विद्युत आवेश है, ठीक है। चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये है। और उसके अलावा आपको विद्युत आवेश के गुण, विद्युत फ्यूज के गुण, बस केवल इतना ही विद्युत में कंप्लीट कर लेना है। विभवांतर, विभव, ये उसका SI मात्रक है, ठीक है, जिसका संकेत V और एम्पियर होता है, एम्पियर और वोल्टमीटर। तो
उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे और इस टॉपिक्स पर ध्यान देंगे। चूंकि हम यहाँ आपको टॉपिक्स पढ़ाए नहीं है, केवल समझाए हैं। इतना टॉपिक को आप कंप्लीट कर लीजिए। साइंस में आपका नंबर 80 नंबर में 60 प्लस नंबर आसानी से उठा सकते हैं। प्लस पॉइंट यहाँ आपका 18 नंबर, यानी 70 प्लस नंबर आसानी से उठ जाएगा। जी धन्यवाद।